LGBTQ कम्युनिटी के साथ सोसाइटी जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन उनके अपने माँ बाप भी नहीं समझते। उनको लगता है अपने बच्चों को मारपीट करके जबरदस्ती करके सुधार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल के इस सेल्फिश जमाने में आप जैसी लड़कियां जो दूसरों का इतना सोचती है कम ही है। आई एम इम्प्रेस्ड। आई विश सब आपके जैसे ही हो। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट LGBTQ कम्युनिटी? मेरा यही मानना है कि देखो, ये उनकी लाइफ है, उनकी चॉइसेस है, जीने दो ना यार उनको। Who are we to decide anything? काश सब आपके जैसे सोच रखने वाले लोग हों। शादी के बारे में आपका क्या सोचना है? शादी के बारे में हो गई भैया से मीटिंग। काव्या, तुम जानती हो इन्हें? जानती हूँ। अरे भैया, मैंने तो आपको भेजा था। मेरी फ्रेंड तन्वी, जिसके NGO के लिए फंडिंग करना था। आपकी कंपनी NGO के लिए फंडिंग करती है ना, सोशल वर्क के लिए। यस, आई एम सो सॉरी, शी इज योर फ्रेंड। और कौन? अरे मैंने मिक्सअप कर लिया। वो शादी वाली लड़की के साथ? हाँ, ओह, मम्मी ने भेजा था ना जिस लड़की से मिलने के लिए। आई थॉट दैट्स हर। अरे यार, वो तूने जो एड्रेस दिया था ना अंदर कॉफी शॉप का, हाँ। उस चक्कर में मैं वर्सोवा कॉफी शॉप पे आ गया। गॉड। अरे वही तो मैं सोचूं, NGO की फंडिंग में शादी कहाँ से बीच में आ गई। ऑलराइट तन्वी, मुझे निकलना होगा। आई हैव अ मीटिंग। यू हैव माय नंबर राइट? यस आई हैव। ओके, आई विल बी इन टच। बाय। ओके, चल काव्या, बाय बाय। बाय। तो कैसी रही मेरी भैया के साथ मीटिंग? तुम्हारे भैया ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोई हेट्रेड नहीं है LGBTQ कम्युनिटी को लेकर। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे भैया नेवी में हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं, वो जरूर समझेंगे। हाँ हाँ, लो बंदना। अरे लो लो लो, अरे मेरे को तो दे। अरे हाँ वाले। दीदी, ये मुंह मीठा कीजिए, रजत भैया को शादी के लिए लड़की पसंद आ गई। सच में? हाँ, ये लीजिए। भैया फाइनली आपको सच में लड़की पसंद आ गई है। ये भैया अब आपको मुझे पेरिस भेजना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, पहले बैठो बैठो, भेजेंगे बैठ भेजेंगे। जा बाबा। इसके शिप पे जाने से पहले इसकी शादी करेंगे। हाँ। बिल्कुल। क्या शादी कर देंगे? जिस लड़की को देखने गया था उसे तो पसंद ही नहीं किया, कोई और लड़की पसंद करके आया है। क्या मतलब वो लड़की पसंद नहीं आई कोई और, तो फिर कौन सी लड़की पसंद आ गई? बताओ बताओ। उसे तुम्हारी दोस्त पसंद आई है। हाँ। और उसी से शादी करना चाहता है। तन्वी। हाँ तन्वी, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई वुड लाइक टू मैरी हर। आप उससे शादी नहीं कर सकते भैया। क्यों? तन्वी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कोई उसका बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा मतलब है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर अभी वो करियर पे फोकस कर रही है, इसलिए अभी वो शादी पे इंटरेस्टेड नहीं है। करियर पे फोकस करना है ना, तो ठीक है, ये बात उसके घर वाले बताएंगे या वो खुद बताएंगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये भी ना। लड्डू खाओ, दे रहे लड्डू। तेरा भाई ना सच में डेस्पो है। रैंडम लड़की को पहली बार मिला और पहली बार में शादी की बात करने लगा। डेस्पो नहीं, जिद्दी है बहुत ज्यादा। कल तो बड़ा सेंसिबल लग रहा था। तुझे मजाक लग रहा है क्या? वो सच में जिस चीज के पीछे पड़ जाता है ना, उस चीज के पीछे ही पड़ जाता है। यू मीन टू से कि वो मेरे पीछे पड़ेगा और मैं उसको शादी के लिए हाँ बोल दूं? तेरा कोई भरोसा है क्या? तू कब क्या कर लेगी?
तुझे हाँ बोल चुकी हूँ। अब तेरे अलावा किसी और को हाँ नहीं बोल सकती। कहाँ मैं सोची थी कि तू भैया से मिलेगी, फिर वो तेरे से बात करेंगे और फिर सही वक्त आने पे वो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। यहाँ उल्टा वो खुद ही तेरे से शादी करने के पीछे पड़ गए। डोंट वरी बेबी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। किसका कॉल आ रहा है? देख, कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, इतने इजीली ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेबी रिलैक्स, बात तो करने तो पहले मुझे उससे। हेलो, हाय, रजत हियर, काव्या का भाई। तन्वी, मुझे तुमसे मिलना है, अगर तुम फ्री हो तो। ओके, सेम प्लेस सेम टाइम। चलेगा, कल मिलते हैं, सेम प्लेस सेम टाइम। बाय। तूने हाँ क्यों कह दिया मिलने के लिए? बेबी, पहले मिलकर बात को खत्म करना भी तो जरूरी है ना। ओहो, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तन्वी, काव्या ने मुझे बताया कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फिर भी तुमसे एक बार पर्सनली बात करना चाहता था। देखो, मैं बातें घुमा फिर अगर नहीं करूंगा, मेरा और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, बात ऐसी है कि साल के 9-10 महीने में शिप पर रहता हूँ। पापा हार्ट पेशेंट है, मम्मी की भी एज हो चुकी है। कल को काव्या की शादी हो जाएगी, मम्मी पापा घर पर अकेले पड़े रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर कोई ऐसी हो जो दूसरों के लिए केयर करे। और इस दिन जब मैंने तुम्हें LGBTQ कम्युनिटी के लिए परेशान होता हुआ देखा ना, तो मुझे लगा कि तुमसे बेटर लाइफ पार्टनर मुझे मिल नहीं सकती। रजत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। काव्या टोल्ड यू ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अभी मेरे पास बहुत काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब मैं बस अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। तन्वी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शादी करके सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओ। तुम अपना काम करो ना, शादी के बाद भी मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। रजत, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें मुझसे भी खूबसूरत लड़की मिलेगी। नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं 1-2 महीने के लिए आऊंगा, तो कितना ही इरिटेट कर लूंगा तुम्हें। तन्वी, तुमने भैया से शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया? काव्या, मैंने हम दोनों के लिए हाँ बोला है। तुमने भैया से शादी के लिए हाँ बोला है, हम दोनों के शादी के लिए नहीं। एग्जैक्टली, वही जो साल में 9-10 महीने घर से बाहर रहता है। सीरियसली? तो अब ये तुम्हारा एक्सक्यूज है? हम दोनों के लिए हम भैया को यूज करेंगे? ओहो, देख काव्या, हमारा प्यार हमें हर किसी से छुपाना पड़ता है। अगर मैंने रजत से शादी की तो हम बिना डरे एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा। काव्या, देख बेबी, मैं ये सब कुछ हम दोनों के प्यार के लिए कर रही हूँ ना। प्लीज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी। कितने प्यारे लग रहे मेरे बच्चे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आजा बेटा, अपने शुभ कदम घर में रख लो। रुको, दुल्हा दुल्हन को
रास्ता तभी मिलेगा जब मुझे नेगी मिले। अरे यार, वो भी पूरे 1 लाख। 1 लाख? तुम तो मुझे लूट ही लोगी पूरा। अरे 1 लाख में हम दोनों हनीमून जाके रिटर्न भी आ जाएंगे। माँ बोलो ना इसे। उसका हक है बेटा। सुनिए भैया, अगर आप भाभी को घर के अंदर लाना चाहते हैं ना तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ना आप यहीं खड़े रहिए दरवाजे पर। बंद करो ये सब नौटंकी, जाने तो भैया को अंदर। कहा ना मैंने, जाने तो भैया को अंदर। अरे काव्या, अरे ये सब छोड़ो, ये लो, ये लो तुम्हारी नेगी। अरे लो ना बाबा। ठीक है, अब खुश? अब जाने दोगी अंदर? हाँ आइए। हाँ, आ जाओ। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। कैसी लगी? देखो, बहुत ब्यूटीफुल है। तुमसे अच्छी नहीं है। आराम से, आराम से। पापा, बस। आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं कर लेता हूँ। आप थकिए मत, आराम करो आप पापा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं कर रहा हूँ पापा। तेरी माँ मुझसे कुछ कहना चाह रही थी सुबह में। कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी? मम्मी क्या कहना चाह रही थी आपसे? पता नहीं, वो काव्या से कुछ कहना चाह रही थी। गुस्से में थी वो। काव्या के हाथ से खाना भी नहीं खाई। मम्मी, मम्मी क्या बोलना है आपको काव्या से? नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखा सुबह भी ऐसे ही कर रही थी। पापा, वंदना, बोल बोल बोल, रजत को बोलना। शायद ये तुम्हारी बात समझ जाए। बोल। पापा मेरी बात अरे सुनिए मुझे ना, कुछ प्लीज। नहीं होगा, तुम चुप रहो ना। वंदना बोलो ना, रजत को बोल। पापा। बोल। पापा प्लीज रिलैक्स हो जाइए, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो पापा, सुनो ना, मेरी बात सुनो। मम्मी से सुबह बात करेंगे, अभी मम्मी के सोने का टाइम हो गया। आप भी रिलैक्स करो, मम्मी भी रेस्ट करेगी। सुन, इस घर में ना एक पूजा कराना पड़ेगा। जब से तेरी शादी हुई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है पापा, मैं किसी अच्छे पंडित से बात करता हूँ, हम पूजा करवाएंगे घर में। अच्छा लग रहा है? डॉक्टर को जो बोलना है बोले। मैं तो तुम्हें डेली एक्सरसाइज करा के ठीक कर दूंगा। क्या बात है, परेशान हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ, बहू से कुछ कहना है क्या? हाँ, बोलो। बहू के बारे में बोलना है? हाँ? उफ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलना चाह रही हो?
देखो, तुम ऐसे परेशान रहोगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मालिश कर रहा हूं ना, है ना? अरे रोज एक्सरसाइज करवा करवा के ठीक कर देंगे। हाँ, मम्मी बस कीजिए, थक जाएंगी आप। बहू, तुम्हें देख के घंटी बजाई थी। पापा जी, लेकिन मुझे देखकर मम्मी क्यों घंटी बजाएंगी? घंटी बजाई थी, थोड़ी देर पहले भी बजाई थी ना। हाँ वंदना, पूछो इससे, पूछो, तुमको जो पूछना पूछो। माँ, पापा बस प्लीज, मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तुमने देखा नहीं, मम्मी कुछ कहना चाह रही है। पापा, मम्मी ना काव्या से कुछ कहना चाह रही है ना तन्वी से कुछ कहना चाह रही है। वो परेशान है और आप उन्हें देखकर खामखा परेशान हो रहे हो। बेटा तुम मानो या ना मानो, मम्मी हमसे कुछ कहना चाहती है। हम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अब वही बताएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। मुझे लगता है पापा ठीक कह रहे हैं। मैं किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से बात करता हूँ। स्पीच थेरेपिस्ट ने अगर मम्मी जी से सब कुछ निकलवा लिया तो सब खत्म। हमें रजत और पापा जी को रोकना होगा। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया है तन्वी, हम और कुछ नहीं करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। देख, रजत को अभी भी हमारे बारे में कोई आइडिया नहीं है। पापा जी हैं जिन्हें डाउट है कि मम्मी जी कुछ कहना चाहती हैं। हम डायरेक्ट उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो टीचर है, शायद हमारी बात समझ जाए। वैसे ही पापा की तबीयत इतनी खराब रहती है, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं लेस्बियन हूँ और तू मेरी पार्टनर है, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो बस वेट करें और ऐसे स्ट्रेस में जीते रहें कि आज पकड़े जाएं या कल पकड़े जाएं। तन्वी, जब जब मैं परेशान होती हूँ हमेशा तू ही मुझे कंफर्ट करती है। अब अगर तू ही ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा? वी लव ईच अदर ना, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही होगा। फिर देख लेंगे आगे क्या होता है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल जाएगा। क्या रास्ता? देखते हैं, सोचते हैं। डॉक्टर ने वैसे अभी बताया है ना स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाने के लिए। कौन सा वो कल ही लेके चले जाएंगे लेके उनको हॉस्पिटल। डोंट वरी तन्वी, वी विल फाइंड अ वे। अभी मेरा मूड नहीं है। वंदना, तुम परेशान मत हो, हम नए डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम अपनी बात बता देना, वो समझ जाएंगे तुम्हारी बात, समझी? परेशान मत हो। पापा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ऐसी क्या बात है बहू? ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप एक टीचर हो और मुझे लगता है आप मेरी बात को एक अच्छे तरीके से समझोगे। पापा जी, मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ।
मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, और काव्या मेरी पार्टनर है। मेरी बेटी काव्या भी? जी पापा जी, मैंने इसीलिए रजत से शादी की थी ताकि मैं काव्या के साथ एक ही घर में रह सकूं। और ये बात मम्मी जी को भी पता है, और यही चीज वो आपसे कहना चाहती है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। कब हुआ ये? 4 दिन पहले। पापा हार्ट पेशेंट थे। पहले ही 2 अटैक आ चुके थे उन्हें। इस बार सरवाइव नहीं कर पाए। मेरी मानिए तो किसी पंडित पुजारी को बुलाकर ग्रह दोष शांत करवा लीजिए इस घर का। एक के बाद एक बुरे हादसे हो रहे हैं इस घर में। देखते हैं सर। आप बताइए, कुछ काम था? राजू के बारे में पूछताछ करनी थी। इतने दिन हो गए राजू को चोरी करके भागे हुए। ना ही तो उसने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया है, ना किसी दोस्त से। अब सर, राजू ने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या आपके घर पर कोई राजू से मिलने आता था? यहाँ कोई दोस्त या उसका कोई जानने वाला? यहाँ उससे मिलने तो कोई नहीं आता था सर, लेकिन जब वो मार्केट जाता था तो वहाँ उसका कोई पार्टनर हो तो कह नहीं सकते। ठीक है, मार्केट से तो हम पता कर ही लेंगे। आपको कोई अपडेट मिलती है तो हमें बताइएगा। जी सर। चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। काव्या, बेटा अपने रूम में जाकर सो जाओ। चलो। नहीं भैया, मुझे मम्मी के पास सोना है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। अब पापा नहीं है तो हम दोनों को ही मम्मी का ख्याल रखना है ना। चलो। वेरी गुड। क्या हो गया काव्या? पता नहीं भैया, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा। अब तो मुझे भी लगता है कि अपने घर को किसी की बुरी नजर लग गई है। रजत, परेशान मत हो, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। और तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तन्वी, मुझे पापा की बार बार वो बात याद आती है कि मम्मी उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर अब मम्मी बोल ही नहीं पा रही है। रजत, हमें काव्या और मम्मी जी दोनों को संभालना है, और हम पुरानी बातों पे अटके रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे सामने हमारा फ्यूचर भी तो है। फ्यूचर तन्वी, हमारे शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आज तक हम अपना रिश्ता नहीं बना पाए। रिश्ता तो हम कभी भी बना सकते हैं,
बी सी, एक मिनट, डी के जी एच एच। झूठ? कैसा झूठ? अरे मम्मी, क्या क्या हुआ मम्मी? क्या बोलना चाह रहे हो मम्मी? फिर से शुरू करूं? अच्छा ठीक है। ए बी जे के के, ओके के, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? और मम्मी जी बेल क्यों बजा रही हैं? हाँ देखो, मम्मी ने ये ABCD से लिखवाया है। दिखाना। JHUT। झूठ? पता नहीं किस झूठ के बारे में बात कर रही है मम्मी। और ये के क्या है? अरे वही तो लिख रहे थे, तब तक तुम आ गई। वॉच। ए मम्मी फिर से पढ़ते हैं एक बार मम्मी। देखो A B C D। रजत, मम्मी जी सुबह से व्हीलचेयर पर बैठे बैठे परेशान हो रही है, इन्हें आराम की जरूरत है। अरे नो, सी शी इज रिस्पॉन्डिंग। ये सब कुछ तो बाद में भी हो सकता है। लाओ तुम, ये बाद में कर लेना। आइए मम्मी जी, आपको आराम करने की जरूरत है। ठीक है, बाद में कर लेंगे। क्या ये देख, हुआ? मम्मी जी ने लिखा है। और तेरा भाई है ना, डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है, और मैं टाइम पे नहीं आती ना तो केफ और काव्या भी लिख देते। ये मम्मी ने लिखवाया है? हाँ, मम्मी ने लिखवाया है। काव्या, हमें ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या करेंगे हम? सुन, हम रजत को ही मार देते हैं। तो पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। सोच मेरी बात, हम तो मम्मी जी को भी मार सकते थे, लेकिन रजत मम्मी जी के मर्डर के बारे में सब कुछ पता कर लेता। और अगर हम रजत को मारते हैं तो रजत के मर्डर के बारे में कौन पता करेगा? कोई भी नहीं। सोच काव्या, रजत नहीं रहेगा तो मम्मी जी किसी को बोल ही नहीं पाएंगी और हम बिल्कुल सेफ रह पाएंगे। कैसे करेंगे लेकिन? हम नहीं, राजू करेगा। राजू? हाँ, राजू करेगा।
काव्या देख क्या रही हो? बचाओ मुझे काव्या। काव्या हेल्प मी। भैया काव्या क्या कर रही है? काव्या प्लीज हेल्प मी। भैया प्लीज चाकू छीन लो वरना मार देगी आपको। ये तो क्या कह रही है? पागल हो गई क्या? मैंने भैया को तुम्हारे प्लानिंग के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। भैया मैं सच कह रही हूँ, राजू की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। तन्वी ने खुद उसका मर्डर किया था और मुझे लगता है पापा को भी उसी ने मारा है। काव्या मुझे शुरू से सारी बात बताओ। और आज वो आपको मारने वाली है क्योंकि आप मम्मी से सब सच निकलवा रहे हो। आई एम सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। मैं तन्वी के प्यार में एकदम पागल हो गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आई रियली डिडंट नो कि वो ऐसी है। मुझे माफ कर दो। अगर राजू घर आएगा तो कैसे वो मुझे मारेगा? तुझे भी तो मार सकता है ना? छोड़ो मुझे। काव्या मैंने तुझे प्यार किया और तूने मुझे ही मार दिया। मैं अगर तुझे नहीं मारती तो सब कुछ खत्म कर देती। काव्या 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 सब ठीक हो जाएगा काव्या। मैं मम्मी की मेडिसिन लेने के लिए मार्केट गया था। घर पर सिर्फ काव्या और मम्मी थी। जब राजू घर पे आया तब आप कहाँ थी? मैं मम्मी के साथ अंदर सो रही थी। फिर अचानक से भाभी के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर आई तो देखा कि वो जमीन पे पड़ी हुई थी और मुझे देखते ही राजू चला गया, भाग के चला गया। Are you sure? वो भागने वाला आदमी राजू ही था? जी सर, वो राजू ही था। ठीक है, हमारी टीम ऑलरेडी राजू को सर्च कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है वी विल इन्फॉर्म यू। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मम्मी आई एम रियली सॉरी। मेरी एक गलती की वजह से हमारी सारी खुशियों को आग लग गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी
काव्या को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, उसे माफ कर दीजिए आप। मम्मी, मम्मी, भैया